हो जाएंगे और ये मेरी गारंटी है। रिसर्च ये कहती है कि हर 3 में से 2 एस्पिरेंट के प्रिपरेशन फेज में बैकलॉग है और यही फियर ऑफ बैकलॉग सबसे बड़ा कारण बनती है उसके सिलेक्शन ना हो पाने की। सबसे पहली चीज जो तुम्हें तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा लेनी है कि गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट जिसने प्रिपरेशन की होगी ना कभी उनके लाइफ में बैकलॉग लगा ही लगा होगा। इवन जो टॉपर्स भी है ना उनके भी बैकलॉग लगते हैं, वो उन बैकलॉग को क्लियर करते हैं और एम्स भी जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, एवरी ग्रेट डॉक्टर वंस फॉट देयर बैकलॉग। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ अंजलि सिंह, आपकी अपनी फेवरेट केमिस्ट्री एडुकेटर। तो चलो अब समझते हैं कि बैकलॉग क्लियर कैसे करना है, और ये करने के लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपका बैकलॉग है किस टाइप का। तो देखो, 2 तरह के बैकलॉग होते हैं, लॉन्ग टर्म बैकलॉग, शॉर्ट टर्म बैकलॉग। अब बारी बारी से बात करते हैं दोनों के बारे में। पहला शॉर्ट टर्म बैकलॉग, ये आपके हफ्ते 2 हफ्ते का बैकलॉग होता है और इसको क्लियर करना चुटकियों का खेल है। केवल 2 सिंपल स्टेप बताऊंगी, इसको फॉलो कर लिया तो फटाफट से शॉर्ट टर्म बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1, अगर आपका बैकलॉग चैप्टर इंटर रिलेटेड नहीं है आपके करंट चैप्टर से तो उसको स्किप कर दो, एंड में करो, बिकॉज प्रेजेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पास्ट। स्टेप नंबर 2, और अगर आपके बैकलॉग चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है आपके करंट चैप्टर से तो उन चैप्टर को 2x के स्पीड पर रिकॉर्डेड लेक्चर से खत्म करो और सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस और पिछले 5 साल के PYQ करो और आगे बढ़ो। और ये काम आप संडेज को या किसी भी दिन छुट्टियों में कर सकते हो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म बैकलॉग की। ये ऐसा बैकलॉग होता है जहां पर आपके पूरे 2-3 महीने का बैकलॉग होता है या फिर पूरा का पूरा क्लास 11 ही बैकलॉग में होता है, और ऐसे में आपको सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन फील होती है और सबसे ज्यादा आप सेल्फ डाउट में जाते हो और आपको लगने लगता है कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी ऐसा थॉट आए ना कि तुमसे नहीं हो सकता, हमेशा मेरी बात याद रखना कि हमारा ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो इतना स्ट्रांग है कि बैकलॉग तो छोड़ो, अगर तुमने आज से भी 0 पर भी हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी ना तो भी तुम सिलेक्शन लेकर जाओगे। और इसके लिए बस आपको अपने ब्रेन में 3 चीजें भरनी है, दैट इज फोकस, डिसिप्लिन एंड पॉजिटिविटी। तो अभी कमेंट कर दो कि अगले 1 महीने में मैं अपना सारा बैकलॉग क्लियर करके रहूंगा। तो लॉन्ग टर्म बैकलॉग को क्लियर कैसे करना है, इसके कुछ टॉप सीक्रेट हैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टेप नंबर 1, अपना टाइम सेव करो और रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, और रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद उन चैप्टर्स की सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस और पिछले 5 साल में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाओ और नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ो। स्टेप 2, फॉलो 80-20 रूल, यानी अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे तुम्हें बैकलॉग के लिए देना है और 8 घंटे तुम्हें करंट चैप्टर्स के लिए देना है। और अगर हर दिन तुम 2 घंटे देते हो तो वो एक हफ्ते में 14 घंटे बनते हैं और पूरे 1 महीने में 56 घंटे बनते हैं। और 56 घंटे मेरे दोस्त बड़े से बड़ा बैकलॉग क्लियर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। स्टेप 3, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। अगर बैकलॉग बहुत ज्यादा बड़ा है तो ओनली इंपॉर्टेंट बैकलॉग चैप्टर्स को ही करना है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट फिनिशिंग व्हाट मैटर्स। स्टेप नंबर 4, ब्लॉक ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। पिछले 3 स्टेप्स को अगर तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है तो आज ही अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दो और हमेशा खुद को ये बोलते रहो कि द मोमेंट यू चूज फोकस ओवर फन यू स्टार्ट विनिंग। और अगर तुम्हें लगता है यार कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया और तुम ये बैकलॉग कवर कर ही नहीं सकते हो, तो कोई बात नहीं है बेटा, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपने NCERT भी अच्छे से कवर कर ली ना, क्योंकि क्वेश्चन तो NCERT से आएंगे, तो भी तुम्हारा वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये सारी चीज तुम हमारे साथ कर सकते हो। हमारी बैच है, बहुत प्यारी सी बैच है NCERT लाइन बाय लाइन, जहां पर हम पूरी लेटेस्ट NCERT कवर करवा रहे हैं। मैं पूरी केमिस्ट्री कवर करवा रही हूँ, आयुष सर पूरे फिजिक्स कवर करवा रहे हैं, आपके बायोलॉजी एडुकेटर्स आपकी पूरी बॉटनी जियोलॉजी कवर करा रहे हैं। तो आपके NCERT की हर एक लाइन, कोई लाइन नहीं छूटेगी, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हम कवर करवाएंगे। इसके साथ हम आपको NCERT के सारे क्वेश्चंस कवर करवाएंगे और NCERT एग्जाम्पलर जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी कवर करवाएंगे। आपको NTA PYQs, जब से NTA क्वेश्चंस बना रहा है तुम्हारे नीट के पेपर में, तब के जितने PYQs है वो सारी चीजें हम आपको अपने बैच में कवर करवाएंगे। अच्छा, एक बार मैं आपको अपने NCERT मॉड्यूल दिखा लूँ। ये बड़ी प्यारी मॉड्यूल है, बहुत मेहनत से बनाई है हमने, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है।
इस मॉड्यूल में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी, चाहे सॉल्व एग्जाम्पल्स हो, इंडेक्स क्वेश्चन हो, बैक साइज के क्वेश्चंस हो, जहां से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, हमें पता है, उन सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने करा है। और इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है कि अगर कोई क्वेश्चन में तुम अटक जाओ ना सॉल्व करते करते, तो तुम उनके तुरंत सॉल्यूशन देख सकते हो। और पूरा डिटेल्ड, बड़ी मेहनत से बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने बनाया है आपके लिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा हमारा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर टेस्ट है, ये भी हमने खुद ने बनाया है, इधर उधर से कहीं खरीद नहीं लिया कि चलो ये चैप्टर टेस्ट खरीद ले, उधर खरीद ले। एक एक क्वेश्चन इसकी सारी रेलेवेंट है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो, क्योंकि आपके खुद टीचर्स के द्वारा एक एक क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो ये चैप्टर टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, बहुत फायदा होगा। तो चलो एक बार मैं आपको बता दूं कि बैच में आप एनरोल कैसे करोगे। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो या फिर आईफोन यूजर हो, कुछ भी नहीं करो, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाओ, क्वालिटी स्पीक्स कोटा डाउनलोड करो। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में टैप करिए और 2999 पे करिएगा, आपको ये बैच मिल जाएगी। अगर आप लैपटॉप के थ्रू देखना चाहते हो तो भी क्रोम में जाइए, क्वालिटी स्पीक्स कोटा टाइप करिए, आपको वहां पर भी हमारा वेबसाइट के थ्रू आप बैच में परचेस कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट हो बेटा, कोई भी डाउट हो बैच के रिगार्डिंग, तो फील फ्री टू कॉल अस। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके हमसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।